Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Digital Kashmila, and here is the course code STA630 and lesson number 26. And the topic is sample and sampling terminology. सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होती है। इससे मुझे भी याद नहीं आ रहा, पीछे भी किसी सब्जेक्ट्स में पढ़ के आया सैंपल और पॉपुलेशंस को। सिंपल सी बात है कि अगर आप तमाम पॉपुलेशन को, ठीक है, लेके कोई रिसर्च करते हैं तो वो तो होगी पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप लार्जर होल में से किसी एक पार्ट पे अपनी रिसर्च करते हैं तो वो होगा सैंपल। आगे आपको नेक्स्ट जो है वो अच्छी से चीज की समझ आ जाएगी जब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, सैंपल को भी और पॉपुलेशन को भी। अब बात हो रही है कि वाई सैंपल, हम सैंपल ही क्यों ले? क्योंकि इससे क्या होता है कि सेव्स कॉस्ट, लेबर एंड टाइम। देखिए, जब आप थोड़ी क्वांटिटी में, क्वांटिटी का वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आप थोड़ी क्वांटिटी पे मतलब आप किसी एक पार्ट पे, किसी एक हिस्से पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा, आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट और सुपरविजन में क्या होगा कि आप जितना मतलब आपके पास कम डाटा होगा तो उसका एक्यूरेसी लेवल उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप एक लार्ज स्टडी करना शुरू कर दें और जो एम्प्लॉइंग जो है आपके पास एम्प्लॉयर्स है वही क्वालिफाइड स्टाफ ना हो इतना ज्यादा, ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप जो स्टडी है उसका ग्रुप स्मॉल कर लें और हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल फील्ड वर्कर्स ले लें, चाहे थोड़े ले लें। ठीक है, उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो अफेक्ट करेगी, वो ज्यादा अच्छा आपके पास रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे। एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, जैसे मैंने पहले बात की, अगर डाटा कम होगा, आप सब लोगों को पता है कि अगर डाटा कम होगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, सैम्पलिंग मे बी द ओनली वे। मैनी रिसर्चर प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास पॉपुलेशन का तो कहने के ऑप्शन ही नहीं होता, सैम्पलिंग ही हमारे पास ओनली वे होता है, क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा डाटा पे रिसर्च करने का कंट्रोल नहीं होता, हमारे पास आइटम्स नहीं होते, हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है कि हमारे पास सैम्पलिंग ही ओनली वे होता है। डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्टडी, फिर पीरियड ऑफ स्टडी भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्च करना शुरू कर दें और आपके पास उतना टाइम ही ना हो, उसके लिए आपको ईयर्स या मोर देन ईयर्स टाइम लगे, तो उससे बेहतर है कि आप किसी एक सैंपल पर स्टडी कर लें, आप थोड़े पीरियड में अपनी उस स्टडी को कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आप लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे और जब वो मोर देन ईयर्स उस पर टाइम लगेगा तो उसके अंदर सीजनल वेरिएशंस भी आ जाएंगी और आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत कम हो जाएगा। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी, सबसे पहले से बात हुई है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका यूनिट क्या है, किस चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। एलिमेंट्स आर पीपल, आर सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, एलिमेंट्स में कौन से लोग हैं और किस किस्म के लोग हैं। पर्सन है, ग्रुप्स, फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस, कम्युनिटीज एंड सो फॉर। ठीक है, किस बेस पर आप एलिमेंट को चूज करते हैं अपना एक एलिमेंट। पॉपुलेशन, किस किस्म की पॉपुलेशन पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, किस किस्म के सैंपल पे आप स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट हैं। ठीक है, वो प्रोफेशनल्स हैं या नॉन प्रोफेशनल कॉलेज हैं। अब टारगेट पॉपुलेशन में क्या आ जाता है कि आप एक कंसेप्चुअल वेरिएशन मतलब देखते हैं कि रिसर्चर किस चीज पे फोकस करना चाह रहा है। ठीक है, एक रिसर्चर सबसे पहले ये देखता है कि उसे चाहिए क्या, उसे किस किस्म के रिजल्ट्स चाहिए, और उस किस्म के रिजल्ट्स हासिल करने के लिए उसे किस किस्म के ऑडियंस को टारगेट करना होगा। ठीक है, अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स ले भी रहे हैं तो वो किस एज के होने चाहिए। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, हम पहले भी पढ़ के आए हैं, आर पार्ट्स ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन टू मेक कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। ठीक है, होल पॉपुलेशन जैसे आप कुछ स्मॉल नंबर ऑफ द आइटम्स को चूज करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करना एक ऐसा प्रोसेस जिसको सैम्पलिंग कहा जाता है। सैम्पलिंग फ्रेम, अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच द सैंपल में बी ड्रॉन, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा कि एलिमेंट्स को सबसे पहले ड्रा किया जाता है, उसके बाद फिर कंप्लीट लिस्टिंग बनाई जाती है कि अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो वो किस किस क्राइटेरिया के साथ मीट कर रहे हैं। सैम्पलिंग फ्रेम को वर्किंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है। उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम में क्या एरर्स आ सकते हैं, एरर्स भी अगर कर सकते हैं, हर चीज में एरर्स आ सकता है। और जिसमें सैंपल एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड और अवेलेबल, आपने कोई ऐसे एलिमेंट्स जिनको आपने टारगेट किया था लेकिन वो आपकी रिसर्च में नहीं शामिल हो सके तो आपकी उस सैम्पलिंग फ्रेम में एरर आ सकता है, जो कि आपने एक फ्रेम तैयार किया था किसका, इसके अंदर इस किस्म के एलिमेंट्स होंगे।
सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग में भी डन इन अ सिंगल स्टेज और मल्टीपल स्टेज, ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये सिंगल स्टेज पे भी डन हो सकती है, मल्टीपल स्टेज पे भी डन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक शहर के एक मोहल्ले पे, एक शहर के में एक मोहल्ला तो नहीं होगा, काफी ज्यादा होंगे, तो एक शहर के मोहल्लास पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी एक शहर के जो डिफरेंट मोहल्लाज हैं वो आपका सैंपल है, या डिफरेंट मोहल्लाज में से जो या सॉरी एक मोहल्ला जो है उसके घरों पे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो सैम्पलिंग स्टेज है वो चेंज हो जाता है कि आप एक शहर के डिफरेंट मोहल्लाज पे रिसर्च कर रहे हैं या मोहल्लाज के डिफरेंट घरों पे रिसर्च कर रहे हैं या कुछ घरों पे रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुछ टर्म्स हैं, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स, सेकेंडरी सैम्पलिंग यूनिट्स या फाइनल सैम्पलिंग यूनिट्स। ऑब्जर्वेशन यूनिट, जिसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा है कि हम डाटा कलेक्शन जो भी हमारे पास होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है तमाम इंफॉर्मेशन को। आगे यहाँ पे दो टर्म्स हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर जब हम किसी भी पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसको जो समराइज किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, वो होता है पैरामीटर। लेकिन जब हम किसी सैंपल को की समरी की डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो होती है स्टैटिस्टिक्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैम्पलिंग एरर हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि कोई भी स्टैटिस्टिकली कोई ना कोई आपके जो भी सैम्पलिंग फ्रेम होता है या पैरामीटर्स या स्टैटिस्टिक्स ही जो आप करें उसके अंदर आपके एरर्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 26 खत्म होता है। ये इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की हुई है एमसीक्यूज के हवाले से भी, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। तो लास्ट में रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।